ये कहानी एक ऐसे बाउंसर की है जिसे एक पैकेज सप्लाई करने के लिए दिया जाता है एंड शहर के तमाम गैंगस्टर इस पैकेज को प्राप्त करने के लिए इसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जब इस बाउंसर की सनक जाती है तो ये पूरे गैंगस्टर कम्युनिटी को ही तबाह कर देता है। इस मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो ये वाला गेम खेल रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनमें से एक आदमी चोरी से वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वहाँ पर एक टॉमी नाम का बाउंसर आने वाला था। फिर उसके निकलते ही वहाँ पर टॉमी नाम का बाउंसर अपने एक साथी के साथ में आ जाता है और उनमें से एक आदमी को मारने लगता है। टॉमी उस आदमी को इसलिए मार रहा होता है क्योंकि उस आदमी ने उसके बॉस के पैसे लिए थे और काफी टाइम से उसने पैसे नहीं चुकाए थे एंड इसीलिए टॉमी अपने बॉस के पैसे लेने यहाँ पर आया था। थोड़ी देर मारने के बाद में टॉमी उसको 24 घंटे का समय देकर वहाँ से चला जाता है। टॉमी वहाँ से अपने बॉस बिग डॉफ के पास में जाता है। उसने पूरे दिन में जितने लोगों से पैसे वसूले थे वो सारे पैसे अपने बॉस को दे देता है। बिग डॉफ टॉमी के काम से बहुत ज्यादा खुश रहता था लेकिन उसको सिर्फ एक बात की नाराजगी थी क्योंकि टॉमी के खुद के भाई ने ही उसके पैसे ले रखे थे एंड उसने आज तक उसके पैसे नहीं लौटाए थे क्योंकि वो पैसे इतने ज्यादा होते हैं कि टॉमी भी चाहकर उन पैसों को नहीं चुका पाता। एंड फिर वो टॉमी को एक पैकेज सप्लाई करने को देता है और साथ में उसको ये बोलता है कि अगर उसने इस पैकेज को सही सलामत सप्लाई कर दिया तो वो उसके भाई के सारे पैसे माफ कर देगा। टॉमी के पास में कोई और चारा नहीं था और वो अपने भाई के पैसे भी चुकाना चाहता था एंड इसी वजह से वो उस पैकेज को सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर टॉमी के वहां से जाते ही बिग डॉफ एक जर्मन नाम के आदमी के पास में कॉल करता है जिसने इस पैकेज को खरीदने के लिए बिग डॉफ को बहुत सारे पैसे दिए थे। वो जर्मन को ये बताता है कि उसने पैकेज को अपने पास से भेज दिया है। फिर उसके बाद में जर्मन वहां से एक आदमी के पास में जाता है जो उसका बिजनेस कॉम्पिटिटर था। फिर वो आदमी जर्मन से बात करते हुए उसको ये बोलता है कि क्यों ना हम लड़ाई करने की बजाय एक दूसरे का सपोर्ट करें। फिर जर्मन इस चीज के लिए रेडी हो जाता है जिसके बाद ये फैसला होता है कि ना तो जर्मन अब उसके काम में दखल अंदाजी करेगा ना ही वो जर्मन के काम में दखल अंदाजी करेगा। लेकिन वो आदमी बहुत ज्यादा चालाक होता है। उसने जर्मन को मारने के लिए पहले से अपने आदमी तैयार कर रखे थे। फिर वो अंदर जाकर अपने आदमियों को उसको मारने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन जर्मन कोई आम आदमी नहीं होता, वो भी एक बहुत जबरदस्त फाइटर होता है। वो वहाँ पर उन सभी को मार देता है। फाइनली वो उस आदमी को भी वहाँ पर बहुत बुरी तरह मार कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम टॉमी को देखते हैं। टॉमी एक जेल में जाता है जहाँ पर इस टाइम पर उसका भाई बंद था। वो अपने भाई से बात करते हुए उसको ये बताता है कि वो बिग डॉफ का एक पैकेज सप्लाई करके उसके सारे कर्जे चुकाने वाला है। लेकिन उसका भाई उसको ऐसा करने से मना करने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टॉमी किसी भी खतरे में पड़े। एंड फिर वो टॉमी को ये बोलता है कि वो कुछ टाइम बाद जेल से छूट जाएगा जिसके बाद वो उसके पैसे खुद ही चुका देगा। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी टॉमी उसकी बातों को नहीं मानता, जिसके बाद वो उसको समझा बुझा कर वापिस अपने घर अपनी वाइफ के पास में आ जाता है। फिर उसकी वाइफ उससे बात करते हुए बिग डॉफ के लिए काम करने से उसको मना करने लगती है क्योंकि बिग डॉफ बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी था। लेकिन टॉमी उसको ये बताता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि बिग डॉफ उसे नॉर्मल जॉब से बहुत ज्यादा पैसे देता है। फिर फाइनली अगले दिन टॉमी अपने दोस्त के साथ में उस पैकेज को सप्लाई करने के लिए निकल जाता है। फिर रास्ते में उसका दोस्त उस पैकेज को खोलने की कोशिश करने लगता है, तभी एक गोली आकर उसके सर में लगती है जिसकी वजह से कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार पलट जाती है। एंड फिर वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उस पैकेज को लेना चाहते थे, लेकिन उनके आने से पहले ही टॉमी उस पैकेज को लेकर बगल की एक दुकान में चला जाता है। वो लोग टॉमी को ढूंढते हुए बारी बारी उस दुकान में जाने लगते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि टॉमी कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक बाउंसर था। उसके बाद फिर टॉमी को गुस्सा आ जाता है जिसके बाद में वो एक एक करके वहाँ पर सभी को मारने लगता है। बाकी के जो लोग बच जाते हैं फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पुलिस आने वाली होती है। फिर मौका देखकर टॉमी भी वहाँ से एक बाइक लेकर भाग जाता है। फिर उनमें से एक आदमी अपने बॉस को कॉल करके ये बताता है कि वो टॉमी को नहीं पकड़ पाया। उसके बॉस का नाम एंथनी होता है और उसी ने ही उन आदमियों को उस पैकेज को लेने के लिए भेजा था। एंथनी जर्मन का दुश्मन था और उसे ये पता था कि जर्मन ने इस पैकेज को लेने के लिए बहुत सारे पैसे चुकाए हैं एंड इसी वजह से वो उस पैकेज को हासिल करना चाहता था ताकि वो जर्मन से बिजनेस से रिलेटेड नेगोशिएशन कर सके। एंड फिर वो उस आदमी को ये बोलता है कि अगर उसने टॉमी से वो पैकेज हासिल नहीं किया तो वो उसकी फीस नहीं देगा। फिर उसके बाद हम जर्मन को देखते हैं। जर्मन ने एक आदमी को अपने घर में पकड़ा हुआ था जो उसको मारने के लिए उसके घर में आया था एंड जर्मन उससे बार बार ये पूछ रहा होता है कि उसे यहाँ पर किसने भेजा था। फिर थोड़ी देर बाद में वो आदमी जर्मन को ये बताता है कि उसे एंथनी ने भेजा था। फिर जर्मन उस आदमी को गोली मारकर एंथनी को एक वीडियो भेजता है। फिर एंथनी जब उस वीडियो को प्ले करता है तो उसके अंदर जर्मन उसके सभी आदमियों को मार रहा होता है। ये देखने के बाद में एंथनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी उसके पास में एक आदमी आता है जो टॉमी के बारे में सारी बातें जानता था। वो आदमी एंथनी को टॉमी के बारे में सारी बातें बता देता है। फिर उसके बाद हम टॉमी को देखते हैं। टॉमी एक होटल के वॉशरूम में जाकर अपनी चोट पर
पट्टी वगैरह करके वहाँ से दोबारा निकल जाता है। इसके बाद हम जर्मन को देखते हैं। जर्मन के घर पर एक डॉक्टर आता है जो उसे एक मेडिसिन देकर उससे ये बोलता है कि तुम्हें जल्द से जल्द पैकेज चाहिए। फिर उसके बाद हम दोबारा से टॉमी को देखते हैं। टॉमी एक फोन बूथ से बिग डॉफ को कॉल करके ये बोलता है कि वो उसका काम नहीं कर सकता, लेकिन बिग डॉफ उसको ये बोलता है कि तुम्हें इस काम को करना होगा क्योंकि इस काम के लिए जर्मन ने उसे बहुत सारे पैसे दिए हैं। मैंने तुम्हारे भाई का कर्जा भी माफ कर दिया है और अगर तुम इस काम को नहीं करते हो तो तुम्हारी सैलरी आधी हो जाएगी और तुम्हें अपने भाई का कर्जा भी देना होगा। फिर टॉमी के पास में कोई और रास्ता नहीं बचता, जिसके बाद वो उसका कॉल काट कर अपनी वाइफ को कॉल करके उससे बातें करता है। उससे बातें करने के बाद में टॉमी एक आदमी से लिफ्ट मांगता है क्योंकि उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था। फिर वो आदमी टॉमी को लिफ्ट देकर उसकी बताई हुई जगह पर छोड़ देता है, जिसके बाद टॉमी वहाँ से पैदल जाने लगता है। लेकिन तभी एंथनी का एक आदमी उसको देख लेता है। फिर वो आदमी टॉमी के पास जाकर उससे पैकेज मांगने लगता है, लेकिन जब वो पैकेज देने से मना करता है तो वो आदमी उसके साथ फाइट करने लगता है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद में फाइनली टॉमी उसको मौत की नींद सुला देता है। फिर टॉमी वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ पर एंथनी का एक और आदमी आ जाता है जो उसको फॉलो कर रहा था। एंड टॉमी उसको भी मारने जा ही रहा होता है, तभी पीछे से एक लड़की आकर उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसको बेहोश कर देती है। फिर वो लोग टॉमी को पकड़कर एक कुर्सी पर बांध देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पर एंथनी आता है एंड फिर एंथनी अपने लोगों से ये बोलता है कि जर्मन से डील फाइनल हो गई है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। और जर्मन ने डील में ये भी कहा है कि वो टॉमी से मिलना चाहता है। इसके बाद वो टॉमी के करीब जाकर टॉमी से पूछने लगता है कि तुम्हारे में ऐसा क्या खास बात है जो जर्मन तुमसे मिलना चाहता है। फिर टॉमी को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो एंथनी को अपने सर से एक टक्कर मारता है और एंथनी एक ही टक्कर में मर जाता है। फिर उसके आदमी पैकेज को लेकर टॉमी को अपने एक लेडी साथी के हवाले कर देते हैं जो एक आर्मी ऑफिसर रह चुकी थी। एंड वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि टॉमी ने फाइट के दौरान उस लेडी के फियांसे को मार दिया था एंड इसी चीज का वो बदला टॉमी से लेना चाहती थी। जिसके बाद वो टॉमी को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर तक टॉमी बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है। फिर थोड़ी देर बाद में उसकी कुर्सी टूट जाती है, जिसकी वजह से टॉमी खुल जाता है। जिसके बाद टॉमी उस लेडी के साथ साथ उसके सभी लोगों को मार देता है। तभी एक आदमी आकर उसके पीछे से फायरिंग कर देता है एंड इसकी वजह से टॉमी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर वो आदमी पैकेज को लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे टॉमी को होश आता है तो वो खुद को जर्मन के पास में पाता है। जर्मन ने उसको एक हॉस्पिटल में आइसोलेशन बेड पर लिटा रखा था। फिर वहाँ पर जर्मन उसको ये बताता है कि उसका असली पैकेज टॉमी है। दरअसल जर्मन को एक हेमोलिटिक एनीमिया नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसके शरीर का सारा खून सूखता जा रहा था। डॉक्टर ने उसको ये बताया था कि वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकेगा। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अपने ही ब्लड ग्रुप का खून चाहिए होगा। लेकिन जर्मन का ब्लड ग्रुप एचएच था, जो बहुत ही कम लोगों में पाया जाता था। जैसे जर्मन को ये पता चला कि टॉमी का ब्लड ग्रुप भी एचएच है तो उसने बिग डॉफ को बहुत सारे पैसे देकर टॉमी को खरीद लिया था। ये बात टॉमी को बिग डॉफ ने नहीं बताई थी। फिर उसके बाद में जर्मन उसका थोड़ा सा खून लेकर वहां से चला जाता है एंड उसके जाते डॉक्टर टॉमी का खून निकालने जा ही रहा होता है, लेकिन टॉमी बड़ी ही चालाकी से उन लोगों को मारकर खुद को आजाद कर लेता है। फिर उसके बाद में टॉमी जर्मन के सभी लोगों को गन की मदद से मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छी जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। फाइनली उसका सामना जर्मन से होता है। फिर यहाँ पर जर्मन के बीच में और टॉमी के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। थोड़ी देर फाइट होने के बाद में टॉमी जर्मन को भी मारकर वहाँ से जाने लगता है। तभी टॉमी को वहाँ पर एंथनी का वही आदमी दिखाई देता है जिसने उसके पीछे से फायरिंग की थी। वो टॉमी को जर्मन के हवाले करके जर्मन से पैसे लेकर वहाँ से जा रहा था, लेकिन तभी टॉमी उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद वो उस आदमी को भी मारकर उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से टॉमी गुस्से में सीधा बिग डॉफ के पास में जाता है और उसके सामने बैठकर उससे बातें करता है, जिसमें वो बिग डॉफ से ये पूछता है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया था। फिर वो टॉमी को ये बताता है कि वो बहुत मजबूर था और उसके पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अगर वो ये डील नहीं करता तो जर्मन उससे उसकी सारी चीजें छीन लेता, क्योंकि उसे हर हाल में तुम्हारा ब्लड चाहिए था। एंड उसके बाद वो टॉमी से ये बोलता है कि आज से तुम आजाद हो और तुम्हारे भाई के सारे कर्जे माफ हो गए हैं। जिसके बाद टॉमी वहाँ से चला जाता है और अपने भाई के पास जाकर उसको सारी बातें बता देता है। फिर उसके बाद वो उस गाड़ी को बेच देता है जिस गाड़ी को उसने एंथनी के आदमी को मारकर लिया था, और उस आदमी ने जो जर्मन से पैसे लिए थे वो सारे पैसे टॉमी लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।